नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते और मकबूसा मशरिकी यरूशलेम की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसहाक़ डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा को जल्द अज जल्द पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। पाकिस्तान और ईरान के वज़ाए ख़ारजा का इलाक़ाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। मुजफ्फराबाद में टर्न आउट की शरह 54% रही। इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने मुजफ्फराबाद डिवीजन की 7 नशिस्तों के नताइज का ऐलान कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अहले 25 से शाह गुलाम कादिर, अहले 26 से पीपल्स पार्टी के मियाँ वहीद, अहले 29 से पीपल्स पार्टी के सरदार मुख्तार खान, अहले 30 से मुस्लिम लीग नून के मुस्तफ़ा बशीर, अहले 31 से राजा साकिब मजीद कामयाब हुए, जबकि अहले 32 से मुस्लिम लीग के राजा फारूक हैदर खान, अहले 33 से दीवान अली खान चुगताई कामयाब करार पाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि 2-4 नशिस्तें नहीं हैं तो नहीं कहा जा सकता कि असम्बली मुकम्मल नहीं है। शहबाज शरीफ की आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में कामयाबी पर पार्टी कायद नवाज शरीफ और उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, इंतखाबात में कामयाबी अवाम का मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों पर एतमाद का सबूत है। मुस्लिम लीग नून की टीम ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतहाई कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाई। आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरक्की और खुशहाली मुस्लिम लीग नून की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मुस्लिम लीग नून को आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए सादा अक्सरियत हासिल रही। राना सनाउल्लाह ने दावा कर दिया, कानून साज असम्बली की 45 में से 23 नशिस्तों पर नून लीग कामयाब हुई। दूसरे मरहले में मुस्लिम लीग नून ने 14 जबकि पीपल्स पार्टी ने 5 नशिस्तें हासिल। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पहले ही शफाफ इंतखाबात का मुतालबा और धांधली से खबरदार किया था। नून लीग और इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ थी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़ेह किया था कि मुस्लिम लीग नून के सियासी मफादात से बढ़कर कश्मीरी अवाम और मुल्की मफादात अजीज होने चाहिए। बदकिस्मती से इंतखाबात में वही कुछ हुआ जिसका खदशा जाहिर किया गया था। कश्मीर के इंतखाबात में 2024 के आम इंतखाबात की तारीख दोहराई गई। इलेक्शन कमीशन को तहरीरी शिकायत देने के बावजूद किसी शिकायत पर मौसर कार्रवाई नहीं की गई। ये लोग खैराती मैंडेट के जरिए इक़्तिदार में आए। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून ने दूसरे मरहले में भी कामयाबी समेटी है। आज़ाद कश्मीर में नून लीग को सादा अक्सरियत हासिल हो चुकी है। वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है कि अवाम ने इंतखाबी अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी को जीपी इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद देकर अच्छी रवायत कायम की। शर्जील इनाम मेमन की तरफ से बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। अवाम ने तामीर और तरक्की और कारकर्दगी की बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून को वोट दिया। कश्मीर इंतखाबात में नून लीग की क़यादत ने भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई। इल्ज़ामात लगाने वाले शवाहिद भी पेश करें। मुस्लिम लीग नून खिदमत और तरक्की की सियासत पर यकीन रखती है। कश्मीर के अवाम के कारकर्दगी को वोट दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि ख़वातीन ने भी वोटिंग के अमल में भरपूर हिस्सा लिया। मुस्लिम लीग नून खिदमत और तरक्की की सियासत पर यकीन रखती है। कमर जमान कायरा के हल्के में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को चंद वोट ही पड़े। पीपल्स पार्टी 18 साल से इक़्तिदार में है लेकिन बताने को कुछ नहीं। पीपल्स पार्टी ने कल सुबह ही से रोने धोने का अमल शुरू कर दिया था। पीपल्स पार्टी बताए इलेक्शन कमीशन को कितनी दरख्वास्तें दी हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा, ईरान के साथ राब्ते मुज़ाकराती फ्रेमवर्क के तहत हो रहे हैं। आबनाए हरमज़ पर मुआहिदा मौजूद है और एटमी हथियारों के खात्मे पर भी मुआहिदा होगा। हमले का मंसूबा सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात, कतर और ईरान की दरख्वास्त पर मंसूख किया। खत्ते के ममालिक की अपील पर हमला रोकने का फैसला किया गया। ईरान पर हमला होता तो ये दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ा हमला होता। मैं लोगों को मारना नहीं चाहता, मेरी तरजीह मुआहिदा करना है। हमले रोकने की कोई दरख्वास्त नहीं की। ईरान ने अमरीकी सदर ट्रंप का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक ईरानी फौजी हुकाम ने कहा कि अमरीकी सदर का बयान बेबुनियाद और इसमें किसी किस्म की सदाकत नहीं। तेहरान ने अमरीका से नए फौजी कार्रवाइयाँ न करने के हवाले से कोई दरख्वास्त नहीं की है। ईरान की मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तौर पर चौकस हैं। दिफाई फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जा चुके हैं।
ایران اور پاکستان کے تعلقات ایران کے دماوند اور پاکستان کی K2 چوٹیوں جیسے بلند ہیں۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کا سماجی رابطے کی سائٹ پر بیان، کہا ایران پاکستان تاریخی تعلقات آزمائشوں کے دور میں بھی مضبوطی سے قائم رہے۔ صدیوں پر محیط دونوں ملکوں کے تعلقات گزشتہ 2 سال میں پائیداری کے نئے دور میں داخل ہوئے۔ کوئی بھی بیرون ملک عناصر ایران پاکستان کے بھائی چارے اور دوستی کو کمزور نہیں کر سکتا۔ یقین ہے کہ ایران پاکستان کی دوستی پورے خطے کے لیے اچھی ہمسائیگی کی اعلیٰ مثال بن سکتی ہے۔ یونان میں جنگلاتی آگ بجھانے میں مصروف 2 ہیلی کاپٹرز آپس میں ٹکرا گئے، 2 افراد ہلاک۔ حادثہ دارالحکومت ایتھنز کے مغرب میں واقع پساتھا کے جنگلات میں پیش آیا۔ متعدد ہیلی کاپٹر آگ پر قابو پانے کے لیے مسلسل کارروائیاں کر رہے تھے۔ ایک ہیلی کاپٹر پرواز کے دوران دوسرے ہیلی کاپٹر کے نچلے حصے سے جا ٹکرایا۔ روس اور یوکرین کے درمیان تازہ حملوں کے تبادلے میں کم از کم 14 افراد جاں بحق، روس میں 9 اور یوکرین میں 5 افراد جان سے گئے۔ دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر حملوں کی شدت اور دائرۂ کار میں اضافہ کر دیا۔ یوکرین کی جانب سے سرحدی علاقے پر حملوں میں 4 افراد جاں بحق ہوئے۔ ساراتوف ریجن میں یوکرینی ڈرون حملے میں 2 افراد جاں بحق ہوئے۔ افغان طالبان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، سابق رکن پارلیمنٹ بکتاش سیاوش کا معروف افغان نشریاتی ادارے افغان انٹرنیشنل کو انٹرویو، کہا یہ صرف اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، ایک مخصوص اور طے شدہ مدت تک طالبان رژیم کو برقرار رکھا جائے گا۔ نشکاری پروگرام کے تمام اہداف اور ٹائم لائنز پر عمل درآمد یقینی بنائے، وزیر اعظم شہباز شریف نے کی زیر صدارت سرکاری اداروں کے نشکاری کے عمل میں پیش رفت کا جائزہ اجلاس ہوا۔ شہباز شریف نے کہا کہ نشکاری کے مختلف مراحل کی بروقت تکمیل کے لیے ادارے باہمی رابطے سے کام کریں، چھوٹے اور درمیانے درجے کے کسانوں کو زرعی قرضوں کی فراہمی پر زرعی ترقیاتی بینک کی توجہ برقرار رہنے کو یقینی بنائیں، کاشتکاروں کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کے لیے مالی وسائل تک رسائی کو یقینی بنانا ضروری ہے۔ ملک میں جولائی کے دوران مہنگائی میں ماہانہ بنیاد پر 1.2% اضافہ ہوا۔ ادارہ شماریات نے رواں ہفتے مہنگائی کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ سالانہ بنیادوں پر 5.1% اضافہ ریکارڈ، ٹماٹر کی قیمت میں 116% تک اضافہ۔ رپورٹ کے مطابق انڈے، برائلر چکن اور سبزیوں کے دام بھی 14 سے 22% تک پہنچ گئے۔ مجموعی مہنگائی 7% سے بڑھ کر 8.6% تک پہنچ گئی۔ جولائی 2026 میں مہنگائی شہری علاقوں میں 8.7 اور دیہات میں 9.9% ریکارڈ کی گئی۔ شہر میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے مرکزی جلوس کے لیے ٹریفک پولیس کراچی نے پلان تیار کر لیا۔ مرکزی جلوس مارٹن روڈ امام بارگاہ سے نشتر پارک پہنچے گا۔ ترجمان ٹریفک پولیس کے مطابق ٹریفک کو سولجر بازار، کوسٹ گارڈز، انکل سریا چوک سے جبلی کی جانب موڑ دیا جائے گا۔ اسٹیڈیم سے آنے والے افراد نیو ایم اے جنرل روڈ سے کشمیر روڈ، شارع قائدین اور شارع فیصل اختیار کریں گے۔ چھوٹی یا بڑی ٹریفک کو گرو مندر چوک سے آگے جلوس کے روٹ پر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ زیادہ آبادی والے شہروں میں جرائم کی شرح بھی زیادہ ہوتی ہے۔ کراچی میں سیکیورٹی بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی کی میڈیا سے گفتگو، کہا میری اطلاع کے مطابق میر رضا نے خودکشی نہیں کی، اسے 4 گولیاں لگی۔ کیس کی تفتیش جاری ہے، حتمی حقائق سامنے آئیں گے۔ بیرون ملک بیٹھے بھتہ خوروں کی گرفتاری کے لیے کوششیں تیز کر دی۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی پولیس چیف آزاد خان کی گفتگو، کہا کہ سرغنہ مختلف موبائل ایپس کے ذریعے بیرون ملک سے اپنے نیٹ ورک سے چلا رہے ہیں۔ پولیس میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ناگزیر ہو چکا ہے۔ کراچی ملک کا معاشی مرکز ہے۔ شہر میں فلاحی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ بھتہ خوری اور گداگری جیسے مسائل بھی موجود ہیں۔ جن بھتہ خور گروپوں کے سرغنوں کی ریڈ وارنٹ جاری کیے گئے تھے وہ اب بیرون ملک مطلوب ملزمان میں شامل ہیں۔ پاکستان کی آزادی لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں اور ہجرتوں کی روشن داستان۔ تحریک پاکستان آزادی کے لیے بے مثال جدوجہد اور اثار کی تاریخ ہے۔ بزرگ شہری کی گفتگو، کہا قائد اعظم نے اصول، دیانت اور بصیرت سے قوم کا اعتماد جیتا۔ برصغیر کے مسلمان اپنے دین اور تہذیب کے مطابق آزادانہ زندگی سے محروم تھے۔ لازوال قربانیاں قوم سے پاکستان کی ترقی، استحکام اور خوشحالی کے لیے کردار ادا کرنے کا تقاضا کرتی ہیں۔
मलकन डिवीजन में दहशत गर्दी वफाकी हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों का नतीजा है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का बयान, कहा दोबारा दहशत गर्दी किसी सूरत कबूल नहीं, अमन हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे, अमन हमारी अव्वलीन तरजीह है, अवाम को पुलिस के साथ खड़ा होना होगा। साल 2026 अमन का साल करार दिया तो दहशत गर्दों को छोड़ा जा रहा है। आज सवाद मुतासिर है, कल बुनीर भी उसकी लपेट में आ सकता है। पख्तूनख्वा में मजीद दहशत गर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वादा करता हूँ कि पख्तूनख्वा में अमन बहाल करके दिखाएंगे। पाक ईरान मुश्तरका तिजारती कमेटी का 10वां इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान और ईरानी वज़ीर सनअत व तिजारत मोहम्मद अताबुक सदारत करेंगे। ईरान का आला सतह का 22 रुकनी सरकारी और ईरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 16 रुकनी कारोबारी वफ़द भी इजलास में शरीक होगा। इजलास में पाक ईरान आज़ाद तिजारती मुआहदे पर पेशरफ पर गौर होगा। सरमायाकारी सरहदी तिजारती रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल होगा। निजी शोबे के रवाबित को मज़ीद वुसअत देने पर भी गुफ्तगू होगी। पाक ईरान इक़्तिसादी ताउन और इलाक़ाई राब्ताकारी मज़ीद मजबूत बनाने के इक़दामात ज़ेर गौर आएंगे। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से BBC की रिपोर्ट हक़ाइक़ के मनाफी है। झूठे और गुमराह कुन इल्ज़ामात रिपोर्ट में लगाए गए। सेक्रेटरी इत्तलात आज़ाद कश्मीर मोहम्मद राशिद हनीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कलअदम कमेटी ने हंगामे करके सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। कलअदम कमेटी के मुसल्लह जतों की फायरिंग से सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। 2025 में भी कलअदम कमेटी के हंगामों में 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। कलअदम कमेटी ने रास्ते बंद करके अशिया खुर्दनोश की तरसील रोकने की कोशिश की। क़याम अमन के लिए हुकूमत ने ठोस इक़दामात किए। कोई भी शख्स या तंजीम रियासत और कानून से बालातर नहीं। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट्स इत्तेहाद का 8 अगस्त से मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। सदर मलिक शहजाद अवान की गुफ्तगू, कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल रोजाना के बजाय माहाना बुनियादों पर किया जाए। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक से इस्तीफे का भी मुतालबा। विद होल्डिंग टैक्स 7% से कम करके 2% किया जाए। आइस्को का बिजली चोरी और नाहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन। वज़ीर आज़म की हिदायत पर आइस्को ने क्रैकडाउन के दौरान 7 अरब रुपए से ज़ायद के वाजिबात वसूल कर लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवेस अहमद खान लगारी के विजन पर इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का कामयाब क्रैकडाउन। चीफ एग्जीक्यूटिव आइस्को इंजीनियर चौधरी खालिद महमूद ने तफसीलात बताते हुए कहा, सितंबर 2023 से बिजली चोरों के खिलाफ जारी ऑपरेशन में 7073 बिजली चोरों को 60 करोड़ 91 लाख से ज़ायद जुर्माने आयद किए गए। HIV से मुतासरा बच्चों को मुकम्मल इलाज फराहम करेंगे। वालिदैन को माहाना 40,000 से 80,000 रुपए तक माली इमदाद देंगे। सईद गनी की ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वाइस चेयरपर्सन काजी खिजर से मुलाकात। सईद गनी ने कहा कि HIV से मुतासरा बच्चों के लिए 2 अरब रुपए का एंडोमेंट फंड कायम किया है और फंड के शफाफ इस्तेमाल के लिए खुद मुख्तार बोर्ड तश्कील दिया जा रहा है। मुमताज़ डॉक्टर्स पर मुश्तमिल खुसूसी कमेटी भी कायम की जाएगी। इस वक्त 120 बच्चों में HIV की तस्दीक हो चुकी है। 81 बच्चे सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर्ड जबकि 49 गैर रजिस्टर्ड। पंजाब की तमाम जामियात में 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जाएगा। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का पैगाम, कहा जामियात को यौम इस्तेहसाल कश्मीर भरपूर अंदाज में मनाने का मरासला इरसाल कर दिया। तमाम जामियात में 5 अगस्त सुबह 9 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। जामियात में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से आगाही सेमिनार्स मुनक़िद होंगे। तलबा, असातिज़ा और अमले की भरपूर शिरकत यकीनी बनाएं। जामियात को यौम इस्तेहसाल कश्मीर शायान शान तरीके से मनाने की हिदायत की। शुगर मिल्स मालिकान चीनी की बरामद के लिए एक बार फिर मुतहरिक। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर फूड सिक्योरिटी को खतूत लिख दिए। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमत से 5,85,000 टन सरप्लस चीनी बरामद करने का मुतालबा किया। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के खत के मतन के मुताबिक सरप्लस चीनी को फौरी बरामद करने की दरख्वास्त है। मुल्क में 15 जुलाई 2026 तक 34 लाख मैट्रिक टन चीनी के स्टॉक्स मौजूद हैं। चीनी की मुल्की माहाना औसत खपत 5,67,000 मैट्रिक टन है। क्रशिंग सीजन के आगाज पर 11,58,000 टन चीनी का बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद होगा।
अगले क्रशिंग सीजन में दोबारा गन्ने की बम्पर फसल मुतवक्के है। अबू धाबी वर्ल्ड जुजिस्टो चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने 2 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप की मास्टर्स कैटेगरी में पाकिस्तान ने पहली बार शिरकत की और पहले ही इवेंट में 2 गोल्ड मेडल्स जीतकर नई तारीख रकम कर दी। अबू हुरैरा और मोहम्मद अमान ने मास्टर्स कैटेगरी के ड्यू और ड्यू शो इवेंट्स में गोल्ड मेडल्स जीते। मोहम्मद यूसुफ और मोहम्मद उमर ने अंडर 21 ड्यू कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नया बैटिंग कोच मिलने का इम्कान। माइक स्मिथ मजबूत उम्मीदवार के तौर पर मैदान में। पीसीबी कौमी टीम के बैटिंग कोच के तौर पर माइक स्मिथ की तकर्रुरी के करीब पहुंच गया।